अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है फैसल बैंक लिमिटेड। हमने फैसल बैंक लिमिटेड पर एक वीडियो पहले भी बनाई थी। अगर किसी दोस्त ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पर मौजूद है, काइंडली आप जाकर देख लें। तो ये जो वीडियो होगी ये आप यूँ समझें कि फैसल बैंक पर एक अपडेट होगी। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस वीडियो का एक क्लिप चला लेता हूँ जिसमें हमने एनालिसिस किया था FABL का। तो वो देख लेते हैं कि आया क्या, FABL ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया या नहीं किया। फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा ट्रेडिंग प्लान होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अब बात यह है कि FABL जो है वो शॉर्ट टर्म में कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो व्हाट आई थिंक कि इस वक्त जो है FABL 22.5 के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड कर रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि ये वीकली टाइम फ्रेम की जो ये हमारी ट्रेंड लाइन है और ये कैंडल भी वीकली है, ये अभी तक क्लोज नहीं हुई। तो व्हाट आई थिंक कि FABL को जो है वो दोबारा इस 21 रुपीज़ वाले लेवल तक जो है वो आना चाहिए और उसके बाद इसे कम से कम इस लेवल तक यानी कि 25.5 के राउंड अबाउट तक जो है मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो मिड लेवल है बेसिकली ये जो आपको एक जोन नज़र आ रहा है, जो जोन क्रिएट किया हुआ है FABL ने, तो इन दो जोन्स का जो 50% लेवल जो है वो बन रहा है वो 25.5 का बन रहा है। तो इसका जो पहला सिनेरियो मुझे लग रहा है कि FABL जो है 22.5 से दोबारा इसे 21 तक आना चाहिए और 21 से दोबारा जो है इसे सपोर्ट लेकर और कम से कम 25.5 तक जो है हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 25.5 तक इसे जाना चाहिए। जी, तो जैसा कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस का क्लिप देख लिया, तो जब हम वो वीडियो बना रहे थे तब FABL जो है वो इस एरिया पर ट्रेड हो रहा था। तो हमारी एक प्रिडिक्शन ये थी कि ये इस लेग के 50% के लेवल तक आएगा। मींस के हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि 21 रुपीज़ से हम इसको बाय करेंगे और राउंड अबाउट हम इसको 26 रुपीज़ या 25.50 के आसपास जो है इसको हम सेल आउट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक सिनेरियो था उसको FABL ने जो है वो फॉलो किया और 21 रुपीज़ से ये सीधा गया राउंड अबाउट 25 रुपीज़ तक। तो 25.50 या 26 रुपीज़ का हमारा वैसे भी टारगेट था। तो आलमोस्ट जो है FABL ने जो इस लेग का 50% लेवल बन रहा था उसको जो है वो तकरीबन जो है टच किया है। 26 पर इसका यूँ समझें कि 50% लेवल बन रहा था और ये 25.15 25.20 का इसने जो है हाई लगाया है। अच्छा जी, तो अब इसका जो फ्यूचर प्लान हमारा क्या होना चाहिए उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये जो इसकी सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है ये इसकी काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन थी जिसको जो है इस एरिया पर FABL ने ब्रेक किया है। तो इट मीन्स कि अब ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो चुकी है और इस वक्त जो FABL ट्रेड हो रहा है वो इस रेंज में जो है वो आप लोगों के सामने ट्रेड हो रहा है। इस रेंज की जो अपर साइड है वो 26 रुपीज़ के राउंड अबाउट की है और इस रेंज की जो लोअर साइड है वो 21 रुपीज़ की है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को मेंशन करता चलूँ कि एक तो ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है, यानी जो एक कैंडल है वो एक वीक की होगी। उसके बाद इसके कुछ लेवल्स मैंने ड्रा किए हुए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसका जो सबसे मेजर एक रेजिस्टेंस लेवल है वो ये 28 रुपीज़ का है। इसी तरह इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है आप सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं वो 21 रुपीज़ वाला लेवल है। और फिर जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट है वो 15.5 यानी 15.50 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, इन तीन लेवल्स के अंदर जो एक और लेवल शॉर्ट टर्म के लिए एज अ रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो ये 25 रुपीज़ वाला लेवल है, जहाँ से जो है ये आलमोस्ट 2 टाइम्स इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करके डाउन साइड की तरफ आया है। और अब अगर आप ये लास्ट 3 कैंडल्स इसकी देखें तो आलमोस्ट 3 वीक्स से जो है इसकी नेगेटिव क्लोजिंग चल रही है और काफ़ी स्ट्रांगली ये डाउन साइड की तरफ आ रहा है। अब एक चीज़ यहाँ और भी मैं आप लोगों के माइंड में डालता चलूँ कि इसमें एक ये शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन भी जनरेट हो रही है जो कि इन फ्यूचर रेजिस्टेंस का काम अदा कर सकती है। इस ट्रेंड लाइन को भी आप लोग जो है वो एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इसमें जो एक और सीन मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है वो ये है कि शायद हो सकता है कि ये इस चैनल में ख़ुद को मेंटेन रखे। अच्छा जी, तो अब बात यह है कि हमारा जो नियर फ्यूचर जो प्लान होना चाहिए FABL को ट्रेड करने का
वो क्या होना चाहिए, हम जो इससे नियर फ्यूचर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो क्या हो सकती है। तो सबसे पहले इसका जो ये 21 रुपीज़ वाला लेवल है, ये इसका काफ़ी स्ट्रांग लेवल है, क्योंकि आप अगर इस लेग को देखें, इस मूव को देखें FABL की, तो ये इसी 21 रुपीज़ वाले लेवल से सपोर्ट लेकर अप साइड की जानिब गई थी। बट यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इसी 21 रुपीज़ वाले लेवल को टच करने के बाद जो हम मूव इसमें से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इस तरह की कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं मिली। तो इट मीन्स कि ये जो 21 रुपीज़ वाला लेवल है, इसमें जो स्ट्रांगनेस थी वो अब कम हो चुकी है बायर्स की तरफ से। और जो इसमें एक पॉइंट नज़र आ रहा है वो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो 3 कैंडल्स हैं ये वीकली कैंडल्स हैं, प्लस ये तीनों कैंडल्स काफ़ी स्ट्रांग कैंडल्स हैं। और मेरे ख़्याल से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि हो सकता है कि ये 21 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर जाए। अच्छा, अब इसमें जो सिनेरियोज़ बन सकते हैं उसमें से जो एक सिनेरियो है वो ये है कि हो सकता है कि ये 21 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद इसी अपनी सपोर्टिव ट्रेंड लाइन से, यानी जो इसके चैनल की जो डाउन ट्रेंड लाइन बन रही है, इसी को जो है एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट करे और दोबारा इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाए और फिर दोबारा डाउन साइड की तरफ आ सकता है। ये इसमें एक सीन बन सकता है, मीन्स यूँ समझे कि ये इस चैनल को फॉलो करने लग जाएगा। और इसमें जो एक सेकंड सीन बन सकता है वो ये है कि से फॉर एग्जांपल ये 21 रुपीज़ वाला लेवल, क्योंकि ये वीकली कैंडल है, तो मीन्स आप यूँ कह सकते हैं कि अगर नेक्स्ट 2 to 3 सेशंस, यानी मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे के ये जो 2-3 सेशंस होंगे, अगर इस सेशंस में इसने ख़ुद को 21 रुपीज़ से ऊपर ही मेंटेन रखा, तो फिर हम इसको इस जो है डाउन ट्रेंड लाइन तक एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको यहीं से जो है दोबारा एक मूव जो है इसकी इस अपर ट्रेंड लाइन तक की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये इस अपर ट्रेंड लाइन से जो है वो दोबारा 21 रुपीज़ वाले लेवल तक आएगा, या फिर दोबारा जो है इस डाउन ट्रेंड लाइन तक आएगा। ये इसमें एक सेकंड सीन बन सकता है। इसके अलावा जो इसमें एक सेकंड सीन बनने के चांसेस हैं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, वो ये है कि अगर ये 21 रुपीज़ वाले लेवल से काफ़ी स्ट्रांग जो है बायर्स की कैंडल बनाता है, या काफ़ी स्ट्रांग बाय साइड का प्रेशर हमें देखने को मिलता है, तो फिर इसका जो एक सेकंड सीन देखने को हमें मिल सकता है वो ये है कि ये इसी 21 रुपीज़ वाले लेवल से दोबारा इस 24 या यूँ समझे 25 रुपीज़ वाले लेवल तक इजीली जा सकता है, और फिर इसी 25 रुपीज़ वाले लेवल से हम इसमें से एक डाउन मूव एक्सपेक्ट करेंगे। क्योंकि ये जो इसका थर्ड सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है वो सिर्फ इस बेस पे किया है कि अगर इसको 21 रुपीज़ वाले लेवल से काफ़ी स्ट्रांग प्रेशर मिलता है, तो फिर हम यूँ कंसीडर करेंगे कि ये अपनी इस साइडवेज मूवमेंट या रेंज बाउंड सिचुएशन को फॉलो करेगा, और इस जो चैनल है इसका, इसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब मैं इसके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर आप इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो आपको 21 रुपीज़ से इसको बाय करना चाहिए। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 23.40 का आपका पहला टारगेट होना चाहिए 21 से, और जो आपका एसएल होना चाहिए वो कम से कम 20.50 रुपीज़ का आपका एसएल होना चाहिए। इसी तरह अगर आप इस लाइट ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करें तो आपकी जो बाइंग बनती है वो कम से कम 19.80 रुपीज़ के लेवल के आसपास आपकी बाइंग बनती है। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कम से कम 18.80 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपका जो पहला टारगेट होगा वो 23 रुपीज़ का होगा। इसी तरह अगर आप इस डार्क ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो फिर आपको इसी 21 रुपीज़ से बाय करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस जो है वो कम से कम 20.50 का होगा, और आपका जो पहला टारगेट होगा वो ये इसकी अपर रेजिस्टेंस, या यूँ समझें इस रेंज की जो अपर साइड है 25 रुपीज़ वाली, यही आपका जो है वो पहला टारगेट होगा। ठीक हो गया। तो ये था एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस FABL के शेयर पर। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर FABL हमारी इन 3 मूव्स में से किस मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।